नमस्कार, वृंदा वात्सल्य में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रीमा ओझा। संगीत किसके जीवन में असर नहीं करता है? संगीत के बिना सबका जीवन अधूरा है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो संगीत से ही जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है रवि राकेश जी। रवि जी, राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रीमा जी, बहुत बहुत नमस्कार है आप। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने सफर के बारे में कुछ बताएं कि संगीत के साथ आपका सफर कैसे जुड़ा। आप तबला से आप कैसे जुड़े? जो आप तबला वादन करते हैं तो उससे आप कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं वृंदा वात्सल्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आके अपने बारे में और अपनी जर्नी, जो रिदम की जर्नी है हमारी, वो कैसी शुरुआत हुई है वो सब बताऊं। तो ये वृंदा वात्सल्य को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। थैंक यू। तो रीमा जी, ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोगों ने तो ये शुरू किया, हमने जो सीखा हमारे पिताजी गुरु बाबूलाल जी, उनसे हमने सीखा। मेरे ब्रदर राकेश, तो हम दोनों भाइयों का नाम जो रवि राकेश आता है वो इकट्ठे ही आता है। अकेले आप रवि बोले राकेश बोले कोई समझेगा नहीं, तो रवि राकेश करके हम लोगों का आता है। तो शुरुआत के अंदर हम लोगों ने जो काम शुरू किया, हमारे पिताजी का ही है सारा, उन्होंने सिखाया हमें। तो सबसे पहले जो हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, उस टाइम 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी, ठीक है ना। हम लोग उस टाइम पे सारे म्यूजिशियन इकट्ठे बैठते थे, 20 है, 25 है, 30 है। तो वो रिकॉर्डिंग की हमारी जर्नी शुरू हुई है। तो तब से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको बजा रहे हैं। और बहुत पुराना कोई भी मतलब ऐसा सिंगर नहीं है जिसके साथ हम लोगों ने काम नहीं किया हुआ। पंजाब का ले लो या गढ़वाल का ले लो, ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं। और हर कंपनी में हम लोगों ने काम किया है। बड़ी से बड़ी कंपनी है, टी सीरीज है, टिप्स है, और भी बहुत सारी कंपनियों में हमने काम किया है। तो शुरुआत हमारी वहां से हुई है, रिकॉर्डिंग से सीधी शुरुआत। तबले से आपकी पहचान कब से हुई? मतलब जान पहचान कब हुई? आपने कब बजाना शुरू किया? मतलब वैसे तो देखो, घर में संगीत शुरू से ही रहा है, पिताजी बजाते ही थे सारा। तो हम लोग भी, राकेश भी, मैं भी, हम लोग शुरुआत से ही, हम लोग बचपन से ही रियाज करते थे, उनसे सारा सीखा। तो शुरुआत तो घर से ही हुई है, हमारे घर में संगीत था तो उसी से हमारी शुरुआत हुई है, वही सारा बजाना। तो बस जैसे जैसे एज बढ़ी है तो पिताजी ने कुछ ऐसी चीजें बताई है जो रिकॉर्डिंग में यूज होती हैं, तो वो लोग आज हम उस चीज को ही फॉलो करके चल रहे हैं। और जो पिताजी ने बजाया है आज भी, मतलब उस टाइम का बजाया हुआ आज भी लोग उसी को बजा के कॉपी कर रहे हैं जी। हाँ, तो शुरुआत तो उन्हीं से हुई है सारा। जितने भी ठेके हैं, बहुत सारी ऐसी पैटर्न्स हैं, उनके बजाए हुए हैं। कुछ लोग, हम कुछ पैटर्न्स हमने भी बनाए हैं, तो वो भी लोग आज उसको फॉलो करते हैं। शुरुआत तो हम लोगों ने वहीं से की है सारी। आपके पिताजी का शुरू में दिल्ली में जब रिकॉर्डिंग की शुरुआत हुई, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग शुरू के सब गानों में उन्होंने ही तबला बजाया हाँ है। बिल्कुल, मैक्सिमम उन लोगों ने जो लाइट म्यूजिक का बजाया है, सारा पिताजी का बजाया हुआ उसमें। चाहे उसमें वर्जन हो टी सीरीज के, या कोई डिवोशनल हो नरेंद्र चंचल जी का हो, या पंजाब के नरेंद्र बीबा का हो, या चमकीला के गाने हो, या क्या कहते हैं कुलदीप माणक के गाने हो। तो ये जितने भी रिकॉर्ड हैं जो टॉप मतलब हिट है इन लोगों के, वो सारे पिताजी ने बजाए हुए सारे गाने। आपका रोजाना रियाज कैसा रहता है? कोई स्पेशल पैटर्न है या कोई ऐसी तकनीक है? रियाज तो देखो आज भी हम लोग रियाज करते हैं, क्योंकि रियाज नहीं करेंगे तो वो सब चीजें निकल जाएंगी हाथ से। क्योंकि संगीत तो अगर एक दिन छोड़ोगे तो 10 दिन पीछे जाओगे आप। संगीत का तो ये रहता है। तो रियाज आज भी चलता है हमारा। जब भी जैसे जैसे समय मिलता है, तो 4 घंटे 2 घंटे जितना समय मिला, तो आज भी हम रियाज करते हैं उस चीज को लेके। मतलब कामयाब रहने के लिए, मतलब बंदिश में रहे वो चीज, वो हम लोग करते हैं आज। मतलब उसका कोई स्पेशल पैटर्न है? कोई मतलब ऐसी चीज मतलब कुछ कायदे हैं, कुछ मतलब है, कुछ चीजें हैं जिनको बेसिक कुछ को लिए हमें करना पड़ता है, जिससे हाथ बंधा रहे, तो वो चीजें होती हैं। जैसे आपने बताया राकेश जी के बारे में भी, तो उनके साथ का सफर और उनके बिना का सफर, इन दोनों में कितना ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जब राकेश मेरे साथ होता था तो मतलब हम लोग, मतलब हमारा इशारों में हम लोग बजा देते थे। मतलब ट्यूनिंग थी आपस में, हमारी ऐसी ट्यूनिंग थी, मतलब हमने गाना सुना तो इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि हम दोनों बजा रहे हैं तो मतलब इशारे में हम लोग पैटर्न चेंज कर देते थे। मतलब आंखों के इशारे में पैटर्न चेंज कर दिया। मतलब अगर गाना 4 मिनट का तो वो 4 मिनट में ही खत्म हो जाता था, उसमें कोई गलती नहीं होती थी। एक ही टेक में हम लोग फर्स्ट टेक ओके करते थे। तो राकेश के साथ मेरी ट्यूनिंग तो एक ऐसी थी जैसे एक दिल और एक जान होती है ना, बस वो मेरा भाई था। तो बस आज वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन अब उसके बाद तो अब जो भी सफर चल रहा है सब ठीक ही चल रहा है, बट उसके साथ जो था वो बहुत अच्छा था मेरा सफर। रवि जी, फ्यूजन म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें आपने कुछ ट्राई किया है? जैसे कुछ नहीं, फ्यूजन हमने बहुत बजाया है। फ्यूजन ऐसा नहीं है, बट जो पहले हम लोग बजाते थे, जैसे पहले की कुछ रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो पहले क्या होता था, हम लोग जो छल्ला बजाते थे ना, जैसे ढोलक का है, तबला तो ठीक है, जो ढोलक बजाते थे तो छल्ला यहाँ पहना जाता था, यहाँ से हम लोग छल्ला बजाते थे ऊपर के। लेकिन हम जैसे जैसे देखा तो हम लोग छल्ला यहाँ पहन के बजाते। तो ये शुरुआत भी हम लोगों ने की है दिल्ली के अंदर, एक छल्ला यहाँ पहन के बजाने की है। और दूसरी बात एक और होती थी, जैसे अभी क्या है, हम चार्ट बनाते हैं, पैटर्न लिख के
पेपर पे चार्ट बनता है, 4 बार का DBL आएगा, 4 बार का सावन आएगा, 4 बार का ये पिकअप आएगा। तो ये शुरुआत, लिखने की शुरुआत भी जो की है मैंने राकेश में की है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर कोई नहीं लिख के बजाता था। और पहले क्या होता था, जब हम फ्लोर पे होते थे तो एक अरेंजर होता था जो हमें कंडक्ट करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर। उस टाइम क्लिक नहीं होती थी, मेट्रोनोम जिसको आज बोलते हैं हम लोग, क्लिक के ऊपर सब कुछ होता है, पहले नहीं होती थी। पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। तो क्या होता था, म्यूजिक डायरेक्टर कंडक्ट करता था, 20 म्यूजिशियन बैठे हैं तो वो कंडक्ट करता था। तो वो रिकॉर्डिंग भी हमने बजाई हुई है सारी, 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग। अभी क्या है, मेट्रोनोम पे रिकॉर्डिंग होती है, अभी क्या क्लिक चलती है। तो क्लिक पे बजाना भी बहुत डिफरेंट है और बहुत मुश्किल है। तो हमने उस टाइम पे क्लिक पे बजाने की भी बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है। क्लिक के ऊपर बजाने के लिए भी हम लोग करते थे, वो सारा लिख के जितना भी बजाते थे वो हमने शुरुआत की है। तो आज जो बज रहा है, जितना भी पैटर्न बज रहे हैं, वो कुछ पैटर्न तो ऐसे होते थे जो हमने पिकअप बनाए हैं, लोग आज उनको हमारा नाम लेके बजाते। जैसे मैं आप लोगों के ही बनाए हुए, हमारे बनाए हुए पैटर्न है। जैसे एक ठेका हम बजाते हैं, धिंग तिक्ता चिक तिक्ता चिक दा जिक दिन दा दिंग तिक्ता चिक तिक्ता तिरकड़ तिक्ता तिरकड़ ता ता दा दा दा। ये पिकअप ऐसा है जो मैंने बनाया था। तो आज मतलब आप मानिए हर मतलब जितने भी सिंगर हैं, उनके जितने भी अपना टीम है, मैक्सिमम ये पिकअप बजाते हैं। इसको डबल लय में भी बजाते हैं, सिंगल में बजाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जो आज भी लोग अगर चार्ट लिखते हैं तो उस पे RR डाला जाता है कि ये पिकअप, ये पैटर्न रवि राकेश का है। अच्छा, अभी तक आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसको हासिल करने में बहुत टाइम लगा और मतलब इसकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या चुनौतियां आई हैं बीच में? नहीं देखो, चुनौती तो ये होती थी, जैसे हमारे लिए रोज एक नया म्यूजिक डायरेक्टर हमारे सामने होता था। आज हम रिकॉर्डिंग, फोन आया कि कल रिकॉर्डिंग इसी स्टूडियो में, कल वहां है, यहाँ। तो रोज चुनौती होती थी, क्योंकि हमारा बजाना जितना है वो तो है, लेकिन सामने वाला हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ये क्या बजा सकते हैं, वो हमारी रोज चुनौती होती थी। हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना अपना स्टाइल है बजवाने का, वो क्या पैटर्न चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो चुनौतियां बहुत आई है हमारे सामने। मतलब पहले क्या होता था, 2 ही रिदम बजती थी, तबला ढोलक बजता था, चलो कॉम्बिनेशन हो गया, भाई एक तबला एक ढोलक हो गया। ऐसी ऐसी चुनौतियां आई। फिर 4 ढोलक होने लगी हैं, एक तबला होने लगा, फिर 4 तबले भी बज रहे हैं, 4 ढोल के बज रही हैं। वो चुनौती ऐसी थी, अगर हम कुछ भी पैटर्न बजा रहे हैं तो एक जैसा बजना चाहिए। तो उसमें भी हमने बहुत मेहनत की है, लोगों को सिखाया भी है। बहुत बहुत सारे शागिर्द हैं हमारे जो बजाते हैं सब लोग, तो उनको लेके भी आए हम लोग मार्केट के अंदर। उनको बहुत मेहनत की है कि भाई 4 ढोलक अगर बजनी है तो एक जैसा छल्ला आना चाहिए, एक जैसा पिकअप आना चाहिए, एक जैसा पैटर्न आना चाहिए। तो वो भी बहुत मेहनत की हम लोगों ने, और हमारे शागिर्दों ने भी हमारे साथ रहे हैं, तो उनको लेके आए हम लोग। बहुत मतलब बहुत मेहनत है, चुनौती बहुत आई है हमारे सामने भी। तो लेकिन यह है कि ऊपर वाले की कृपा रही है, भगवान का आशीर्वाद रहा है, तो उसको पार करके यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तबला को अगर इंटरनेशनल मंच दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए और क्या क्या प्रयास होने चाहिए? नहीं देखो, संगीत तो ऐसा कभी खत्म नहीं हो सकता, और संगीत एक ऐसा नहीं है कि मेरा संगीत पूरा हो गया, ऐसा तो है नहीं। संगीत में तो जितना करेंगे हम उतना कम है, क्योंकि उस्ताद लोग, गुरु लोग ये कहते हैं भाई संगीत है समंदर, जितना करो उतना कम है। तो इंटरनेशनल क्या है, ये तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे है अभी। तो इसके लिए तो जितनी मेहनत करो, कितने नए पैटर्न्स लेके आ सकते हैं आप, नई कंपोजिशन आप बनाइए। रिदम के अंदर बहुत सारी है। मेरी एक बहुत मतलब काफी हिट हुआ है, यूट्यूब पे भी है मेरा, तालमाला। तालमाला मैंने जो बजाई है उसमें क्या, मैंने 8 ताले बजाई हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 ताले मैंने 20 मिनट में बजाई है। वो सारी कंपोजिशन मेरी है, उसमें सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, पर ताले सारी अलग है। बीट टू बीट अब गिनेंगे तो कोई 9 में आएगा, 10 में आएगा, 11 में, ऐसे। तो मेरा बड़ा फेमस रहा है तालमाला। मैंने बहुत बहुत मेहनत की है। वो मेरे 10 शागिर्दों ने मेरे साथ वो तालमाला बजाई। यूट्यूब पे है, आप लोग देख सकते हैं उसको। जी बिल्कुल देखेंगे। एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, बट कैजुअल में पूछना चाहूंगी, अगर तबला इंसान होता तो उसकी क्या फीलिंग्स होती? अब देखो, तबला तो सही बताऊं तो तबला तो भ्रम है, ठीक है ना। तबला वाकई तो भ्रमनाद है। तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आप उसके अंदर हर चीज को कॉपी कर सकते हो तबले से। आप ड्रम की बीट भी तबले में निकाल सकते हो, आप मृदंग की बीट भी तबले में निकाल सकते हो, आप पखावज के बोल भी तबले में निकाल सकते हो, आप ढोलक के बोल भी अपना तबले में निकाल सकते हो, डिमड़ी भी निकाल सकते हो, ढप भी निकाल सकते हो। तबला वो इंस्ट्रूमेंट है कि इसमें हर चीज की कॉपी हो सकती है, बस बजाने का आपका तरीका होना चाहिए, पेश करने का आपका तरीका होना चाहिए। तबला तो वाकई इंसान बोलता है, वो तो अगर बोलेगा तो मतलब वो बात करेगा आपसे, क्या चाहिए आप। आपने जो बताया कि वो 8 ताले आपने बजाई, उसका कुछ आप बताइए हमें क्या? हाँ, बहुत सारी ताले मैंने बजाई थी। जैसे अब अपने बजाई थी 9 मात्रा है, जैसे
देना देनक दातिट तेन्ना कितातिट देना देनक दातिट तेन्ना कितातिट किड़नक तेरे किड़तक तक तेरे किड़ धाती धा धा दाती धा धा दाती धा। ये सब ताले मैंने बजाई हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैं बजाता हूँ। तो ऐसे चल ही रहा है, प्रयास चल रहा है, और भी कुछ मैं नया करता रहा हूँ उसके अंदर। कुछ शागिर्द हैं उनको मैं बताता रहता हूँ, क्लास होती है तो उनको मतलब हम लोग इकट्ठे करके अभी नया प्रोग्राम होने वाला हमारा, उसमें कुछ नया बजाऊंगा मैं अभी। आप अपने घराने के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे बाबूलाल सर जी थे तो हम लोग दिल्ली घराने से हैं। जी। हमारे पिताजी दिल्ली घराने के शागिर्द रहे हैं। हमारे जो दादा गुरु थे पंडित हीरालाल जी, बहुत बड़े तबला नवाज थे। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं पाकिस्तान में। शौकत हुसैन उनके शागिर्द हैं। शौकत हुसैन जी के शागिर्द हैं तारिक खान साहब। तो हम उस घराने से हैं, मतलब दिल्ली घराने के हम लोग हैं। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। तो हमारे दादा गुरु जी का भी बहुत नाम है, पंडित हीरालाल जी का। तो वही घराना हमारा दिल्ली घराना है तबले के अंदर, तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। इस हिसाब से तबला आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब आपने शुरुआत की होगी तो? नहीं, अब शुरुआत में तो देखो, अब जब शुरुआत किया तो हर चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन हमारे गुरु इतने अच्छे थे, उन्होंने ऐसी तरीके से हमें सिखाया कि हमारा दिल उसमें लगने लगा। नहीं तो आज लोगों से बोलते प्रैक्टिस करने, तो मतलब प्रैक्टिस में मन नहीं लगता। आजकल ऐसा होता, अगर किसी को बोला जाए 4 घंटे रियाज करना, थोड़ी देर में ही उसका मन उब जाएगा कि यार रियाज मेरे को थोड़ा मजा नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर अच्छा गुरु है, कुछ अच्छी चीजें सिखा रहा है, तो उसमें फिर वो एक उनकी क्वालिटी है, वो कैसे शागिर्द को उसमें ढालते हैं वो लोग। तो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया, तो बहुत अच्छे से हम लोग उसमें मेहनत की है, चल ही रहा है ये सब अभी। रवि जी, आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो कुछ ऐसे आपके फेवरेट होंगे जिनके साथ आपको काम करने में बड़ा मजा आया होगा? हाँ, नहीं ऐसे हैं बिल्कुल। जैसे मैंने बॉम्बे के म्यूजिक डायरेक्टर रहता हूँ उत्तम सिंह जी के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। दिल्ली आए थे, हमने काम किया। मैंने बॉम्बे जाके भी समीर सैन, दलीप सैन, समीर सैन है, उनका स्टूडियो वर्सुआ में होता था बॉम्बे में, वहां भी मैंने बहुत रिकॉर्डिंग की है। म्यूजिशियन स्टूडियो भी होता था कुमार सानू जी का, उधर मैंने भी बहुत काम किया बॉम्बे में। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दिल्ली की, लेकिन अभी अगर आप उसको कंपैरिजन करें तो दिल्ली और बॉम्बे कोई फर्क नहीं, क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। वो दिल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन ज्यादातर मेरा जिनके साथ रहता है, एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे रोहित कुमार बॉबी जी हैं जी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिवोशनल में भी काम कर रहे हैं वो, और बाकी भी बहुत मतलब बहुत अच्छा उनका भी, वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेरा उनके साथ बहुत मन लगता है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो, और काम को समझ रहे हैं। जो नया काम हमें चाहिए आजकल, मतलब थोड़ा सा क्रिएटिविटी होनी चाहिए, काम अपडेट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोहित कुमार बॉबी जी। आपको काम करना कहाँ अच्छा लगता है, दिल्ली या मुंबई? देखो अब सीधी सी बात है, हम है कमर्शियल लोग, हमें जहाँ बुलाओगे हमारे लिए दोनों जगह अच्छी है। बॉम्बे बुलाओ बॉम्बे जाएंगे हम, दिल्ली बुलाओ दिल्ली जाएंगे हम। काम तो हम तो कमर्शियल हैं, जहाँ से कॉल आ जाएगा वहाँ चले जाएंगे काम करने। पर कुछ तो फर्क होगा ना कि यहाँ के काम में वहाँ के काम में जो देखो डिफरेंस क्या आता है, देखो ये उनकी क्वालिटी है, वो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। हमारा बजाना हम उनके हिसाब से बजाएंगे, उनको क्या पैटर्न चाहिए, ठीक है जी। उनका गाना क्या डिवोशनल है, लव सॉन्ग है, या कोई फिल्म का कोई भी गाना है, तो वो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। दिल्ली वाले कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनकी क्वालिटी है। हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे, हम उनके हिसाब से बजाएंगे, ये रहता है बस। अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, जो कुछ नए गाने या कुछ नए प्रोजेक्ट जिसमें? हाँ, अभी बहुत सारे आ रहे हैं। अपना रोहित कुमार बॉबी ने जी किया है उसको, तो आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। संस्कार म्यूजिक से भी आ रहे हैं, टी सीरीज से भी आ रहे हैं, यू की बहुत सारी कंपनियां, डिवोशनल कंपनियों से बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे किए हुए। अभी 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 नवरात्रे आ रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे आएंगे। तो ये चलता रहता है, मतलब ये जर्नी जैसे जैसे सीजन होता है अपना, उसमें सब ये चलता रहता है। रवि जी, मैं चाहूंगी कि आपके गाने जो बहुत फेमस हैं या जो अभी आने वाले हैं, आपको लगता है कि बहुत फेमस होंगे, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल ऐसा है रीमा जी, एक्चुअली के बहुत हिट हुए हैं गाने। जैसे मैं आपको बताऊं, मास्टर सलीम का आपने नाम सुना है जी, बहुत ही अव्वल दर्जे के सिंगर है और बहुत ही अच्छा है। और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया था एक। अच्छा। हाँ, अभी एक कालू राम जी हमारे बड़े भाई हैं, उनकी जयंती थी, उसमें सब आए हुए थे, तो मेरे को अवार्ड मिला वहां से, मास्टर सलीम जी ने मुझे दिया अपने हाथों से। तो सलीम जी के गाने मैंने बहुत बजाए हैं, उनका बहुत गाना हिट हुआ था, मौज लग गई है, मौज लग गई है, वो सारा गाना मेरा बजाया हुआ, सारा रिदम जितना भी सेक्शन है वो मैंने किया हुआ है। सलीम जी के बहुत गाने बजाए हैं मैंने। कुमार विशु जी का आपने नाम सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ये सारा अरेंज मैंने किया है। ऐसे ये बहुत बड़े डिवोशनल में भी हुए, अपने महाराज जी हुए हैं, अपने मृदुल कृष्ण शास्त्री, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, है ना, ये सब गाने, ये सारा रिदम सेक्शन मेरा किया हुआ है। मैं, मेरे पिताजी, राकेश भाई, हम लोग होते थे, सारा हमारा किया हुआ।
तो अभी एक बहुत अच्छे महाराज जी हमारे गा रहे हैं, वृंदावन से ही हैं, महाराज चित्र विचित्र जी। उनके साथ भी अब मैं लाइव भी उनके साथ बजाता हूँ। और उनकी जितनी रिकॉर्डिंग है, काली कमली वाला मेरा यार है, और राधा नाम, बहुत सारे उनके भजन है, वो सब मेरे बजाए हुए हैं। और अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं, सतीश है, उनका टी सीरीज से आ रहा है बहुत अच्छा नंबर, अभी नवरात्रों में रिलीज होगा, वो भी मैंने सारा बजाया हुआ सारा। आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो हमारे ऑडियंस है, जो नए बच्चे जो इस तबला वादन में या म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज या उनके लिए कोई एक सीख जो उनको कैरी करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर म्यूजिक में आप हैं तो आपको फुल टाइम देना चाहिए म्यूजिक को, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उसको मतलब इतना छोटा ना समझिए। और म्यूजिक तो एक साधना है। देखो, शुरू से हमारी संस्कृति में भी अगर आपके पास म्यूजिक है तो आप बहुत शांति से उसको करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं तो जो भी सीखने वाले बच्चे यही कहूंगा, भाई जो भी आपके गुरु हैं तो उनसे बहुत अच्छे से लेसन लें, उसकी मैक्सिमम उसको समझ के उसकी प्रैक्टिस करें, रियाज करें, तो आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जो कि म्यूजिक पर आधारित था। हमारे साथ थे रवि राकेश जी, जो कि दिल्ली के टॉप रिदमिस्ट हैं, जो कि तबला वादन करते हैं। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, कमेंट जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्ते।